तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल गाइड। तो पिछली वीडियो में हमने सर्किट ब्रेकर को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम आइसोलेटर को समझेंगे कि ये आइसोलेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आइसोलेटर यानी कि आइसोलेट यानी कि अलग करना, यानी कि जो आपका आइसोलेटर होता है वो किन्हीं दो सर्किट को आइसोलेट करता है, ओपन करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो काम है वो लगभग सेम ही है। सर्किट ब्रेकर भी आपके सर्किट को ब्रेक करता है यानी कि करंट के फ्लो को रोकता है, और आइसोलेटर भी आपका सर्किट को आइसोलेट करता है यानी कि करंट के फ्लो को यहाँ पर रोकता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम बारी बारी से यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आइसोलेटर को दिखाना चाहूंगा। तो अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं ये आपका 33 kV आइसोलेटर है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आपका आर फेज़ के लिए है, ये आपका वाई फेज़ के लिए है और ये आपका बी फेज़ के लिए है। तो ये आइसोलेटर अभी क्लोज्ड कंडीशन में है। तो ये कैसे पता चल रहा है? वो ऐसे पता चल रहा है क्योंकि ये जो रॉड है ये यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में जुड़ी हुई है, यानी कि आइसोलेटर आपका अभी क्लोज्ड कंडीशन में है और करंट फ्लो कर रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक आइसोलेटर है जो कि अभी ओपन कंडीशन में है, क्योंकि ये जो रॉड है ये अभी हमारे दोनों कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सर्किट हमारा अभी आइसोलेट है। तो इस तरह से आप आइसोलेटर को देख के पता लगा सकते हो कि आपका आइसोलेटर ऑन कंडीशन में है या फिर ऑफ कंडीशन में है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका डिफरेंस है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में वो ये है कि सर्किट ब्रेकर आपका ऑन लोड डिवाइस है, यानी कि इसको हम ऑन लोड पे यूज करते हैं, और जो आपका आइसोलेटर है वो एक नो लोड डिवाइस है, यानी कि इसको हम ऑफ लोड कंडीशन में ही यूज करेंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो सर्किट ब्रेकर है इसमें एक आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है, यानी कि जब आपके कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहे होते हैं तो उसमें एक आर्क बनती है, और उस आर्क को बुझाने के लिए यहाँ पर सर्किट ब्रेकर में मैकेनिज्म दिया होता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑन लोड पे यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम आइसोलेटर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का आर्क क्वेंचिंग मीडियम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जब आप अपने आइसोलेटर को ऑन लोड पे ऑपरेट करेंगे तो इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में इतना हैवी करंट और इतनी हैवी आर्क प्रोड्यूस होगी कि ये जो आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर मेल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कभी भी अपने आइसोलेटर को ऑन लोड पे यूज नहीं करते। इसके बाद का जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, यानी कि जब हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो रिले उस फॉल्ट को सेंस करती है और ट्रिपिंग कमांड आपके सर्किट ब्रेकर को सेंड करती है, और ट्रिपिंग कमांड लेके जो है आपका सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो आपका आइसोलेटर है ये एक मैनुअल डिवाइस है, यानी कि इसको किसी भी तरह की ऑटो कमांड नहीं आती। जब हम चाहें इसको ओपन कर सकते हैं और जब हम चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में वो ये है कि मान लो आप अपने यार्ड में मेंटेनेंस काम कर रहे हैं तो आप जो है आइसोलेटर की तरफ देख के पता लगा सकते हैं कि आपका जो सर्किट है वो अभी ऑन है या फिर ऑफ है। इसको ओपन देखने के बाद आपके दिल में एक तसल्ली सी हो जाएगी और आप बिना किसी डर के जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मान लो आपके पास आइसोलेटर नहीं है और ये सर्किट ब्रेकर है तो सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि सर्किट आपका ऑन है या फिर ऑफ है, और जो बंदा काम कर रहा होगा उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि कहीं गलती से जो है वो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर ऑन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें ऑपरेटर गलती से यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देता है और काम करने वाले बंदे जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आइसोलेटर को देख के जो है किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा और जो बंदा काम कर रहा होगा वो पूरी तसल्ली से अपना काम कर पाएगा। अब दोस्तों आइसोलेटर को यूज करने का एक और बेनिफिट हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमें अर्थ स्विच की सुविधा देखने को मिल जाती है। मान लो हमें अपनी लाइन पे काम करना है और लाइन को कम्प्लीटली डिस्चार्ज करना है, तो सबसे पहले हम आइसोलेटर को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है इस अर्थ स्विच को क्लोज कर देंगे, जिससे आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी, और ये फैसिलिटी आपको सर्किट ब्रेकर में देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा रीजन दोस्तों एक ये भी है कि मान लो आप आइसोलेटर यूज नहीं करते हैं और किसी कारण से आपके सर्किट ब्रेकर में जो है वो कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी मेंटेनेंस करने के लिए जो है आपको पूरी की पूरी लाइन को जो है यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिकल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड हमारा एक आइसोलेटर लगा होता है, यानी कि अगर हमें कोई मेंटेनेंस काम करना होता है तो सिंपल हम जो है उस वाले सेक्शन को आइसोलेट कर लेते हैं और अपना मेंटेनेंस वाला काम आसानी से कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस द इलेक्ट्रिकल गाइड पेज को फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।